कंस को मारने के बाद भगवान सबसे पहले कारागार में गए और कंस के पिता महाराजा उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और उसके बाद अपने माता पिता के पास में पहुंचे। देवकी वसुदेव प्रणाम किया। उनका तो कंठ भरा हुआ था। इतने दिनों बाद अपने बालकों को देख रहे थे, बच्चों को देख रहे थे, प्रेमाश्रु भरा है, आंखों में आंसू। भगवान ने प्रणाम किया। इन लोगों ने हृदय से लगा लिया। पहले तो वो भाव ऐश्वर्य भाव को प्राप्त हुए, लेकिन भगवान ने माधुर्य उत्पन्न किया। भगवान कहने लगे, मेरी मैया, मेरे प्यारे पिताजी, हमारी वजह से तुम्हारे जीवन में कितने संकट आए। अगर मेरा जन्म नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में तो खुशियां ही थी, परेशानी क्या थी, लेकिन मेरे कारण तुमने कितने संकट सहे। वसुदेव बेचारे क्या बोले। इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा तुम ऐसा मत बोलो। हा? अरे तुम आज सुरक्षित हो, तुमको हम देख ले रहे हैं, सारे कष्ट हम भूल गए, हमको कुछ भी याद नहीं है। हमारे बेटे हमारे सामने हैं, हमारी आंखों के सामने, हमको कोई कष्ट याद ही नहीं है। हा? क्या हुआ, तुम ऐसा मत सोचो। भगवान कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव के सामने माता पिता ऐसा बोल रहे थे और तभी नंद बाबा के कान में पड़ी ये आवाज। उन्होंने सोचा, हमारे लड़के ये किसी को दूसरे को माँ बाप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब देखा तो सारी कहानी समझ में आ गई। गर्गाचार्य जी की कही हुई बात दिमाग में आ गई कि पहले कभी वसुदेव के नहीं, इसी समय ये वसुदेव के पुत्र हैं। और जरा सोचिए आप, जब आपको ये पता चले किसी बालक का पालन पोषण आपने अपना समझ के किया हो, बाद में 10 साल बाद में पता चले कि वो आपका नहीं है, क्या गुजरी हृदय। लेकिन धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोदा, ये महान भक्त लोग हैं। ये अपने मन के भावों को कभी सामने प्रकट नहीं करते। इन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान आपने ये कैसे किया, बस अपने भावों को अंदर छिपा के रखा। तभी भगवान ने देखा, नंद बाबा दौड़ करके पास में आए और बाबा को प्रणाम किया। बाबा तुम दुखी मत हो ना, हा? सारी दुनिया हमको वासुदेव के नाम से नहीं, नंदलाल के नाम से जानेगी, नंद नंदन के नाम से जानेगी। हम तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसने पालन पोषण किया है वो भी पिता है, पिता के समान है। आप भी हमारे पिता हैं, नाम आपका ही होगा। भगवान बोलते जा रहे हैं, लेकिन बाबा के अंदर में भाव पैदा हुआ कि बेटा तुम भले ही वासुदेव के नाम से ही जाने जाओ, लेकिन तुम हमारे साथ में चलो। हमको नाम नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। सारी दुनिया तुमको वासुदेव के नाम से जाने, हमें परेशानी नहीं, लेकिन तुम यहाँ रह जाओगे, हम अकेले नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। लेकिन मन में ऐसा सोच रहे थे, तभी भगवान की आवाज पड़ी और कहा, बाबा तुम वापस जाओ और जा करके गोपियों को संदेश देना कि मैं आऊंगा। बाबा तो सोच रहे थे कि अब कृष्ण के बिना ब्रज में कैसे लौटेंगे। कृष्ण के बिना ब्रज में कैसे लौटेंगे, लेकिन भगवान की आज्ञा हो गई। बाबा सोचने लगे कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हारे बिना ब्रज में जाके क्या करूंगा, वृंदावन कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, मैं भी यहीं कहीं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। कृष्ण को छोड़ करके ब्रज कौन सा मुंह लेके लौटू। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, उनकी आज्ञा तो टाल नहीं सकते। और भक्त की यही विशेषता है कि भगवान के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता। प्रेमी की भी यही विशेषता है, प्रियतम के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाता। आदेश को स्वीकार किया, बाबा लौट आए। वसुदेव ने भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उज्जैन में, अवंतिकापुरी में, सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान को पढ़ने के लिए रखा। मैंने सुना है 64 दिनों में 64 कलाएं भगवान ने सीख ली, पारंगत हो गए। इसी समय पर सुदामा जी उनको मिले यहीं पर, जिनकी कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में कहा गुरुदेव से कि आप कुछ मांगिए, तो सर्व समर्थ थे भगवान। तो गुरुजी ने कहा, हमारा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था, आप उसको लेके आ जाइए। भगवान ने गुरुजी के मरे हुए पुत्र को वापस लौटाया और उसके बाद में वापस लौट करके आए।